बुर्का हमारी कौम की बच्चियों की इज्जत है। अगर भारत के अंदर हमारी कौम की बच्चियों की इज्जत के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र स्टूडेंट भी खामोश नहीं बैठने वाली है। अगर कोई भी कॉलेज के अंदर बुर्के को लेकर आपको तकलीफ दी जाती है, उतारा जाता है, हरेसमेंट किया जाता है, तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र स्टूडेंट विंग से कांटेक्ट कर सकते हैं। गुलबर्गा में नीट के एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स का बुर्का उतारा गया। ये हरकत अगर महाराष्ट्र में हुई होती तो एमआईएम क्या करती? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र स्टूडेंट विंग पूरी ताकत के साथ उस कॉलेज की मुखालिफत करती और मैं कॉलेज की फ़िरका परस्त ताकतों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बुर्का मज़हब इस्लाम की एक पहचान है। बुर्का हमारी कौम की बच्चियों की इज्जत है। अगर भारत के अंदर हमारी कौम की बच्चियों की इज्जत के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र स्टूडेंट विंग खामोश नहीं बैठने वाली है। हम लोग उस कॉलेज के खिलाफ पुरजोर मुखालिफत करेंगे और संविधान के दायरे में रहकर हम लोग आंदोलन करेंगे। मज़हब इस्लाम की आज़ादी फ़िरका परस्त ताकतों ने नहीं दिया कि मज़हब इस्लाम की आज़ादी, मज़हब पर चलने की आज़ादी संविधान ने दिया कि आर्टिकल 25 ने दिया कि वो अपने मज़हब पर चल सकती है। और संविधान पुकार कर ये भी कहता है कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के ए में कहा गया कि और फंडामेंटल राइट की आपको मैं ताकत बता दूं, बुनियादी हुकूक के आपको पावर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसलिए बैठे हुए हैं, अगर आपका फंडामेंटल राइट अगर आपसे छीना जाता कि बुनियादी हुकूक अगर आपको नहीं दिए जाते हैं तो हम इसीलिए बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के अंदर कहा कि फंडामेंटल राइट के अंदर अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको खलास नहीं किया जा सकता कि ये फंडामेंटल राइट की ताकत है। और ये कॉलेज के लोग स्टूडेंट्स का फंडामेंटल जो राइट है उसको ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। क्या कॉलेज के लोग मुझे ये बताएं, हॉल टिकट पर ये लिखा हुआ था कि बुर्का पहनकर कॉलेज में नहीं आना के? क्या उस बच्ची को हरेसमेंट नहीं किया गया? उसके साथ ये हरकत करके उसको डिप्रेशन में डाला गया कि जब यहाँ पर बुर्का पहनने की बात आई तो मुझे अच्छी तरीके से याद आ रखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्राइमरी स्कूल के अंदर बुर्के पर पाबंदी लगा दी थी। तो वहाँ की एक लेडीज एमपी पार्लियामेंट के अंदर जब जाती है तो हिजाब पहनकर जाती है और अपनी स्पीच में मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश किया और कहा कि मैं हिजाब पहनकर आई हूँ, मैं बुर्का पहन कर आई हूँ। बुर्का पहनने से क्या होता कि उसने एक मैसेज दिया था। मैं महाराष्ट्र की और देश के लेडीज स्टूडेंट से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी कॉलेज के अंदर बुर्के को लेकर आपको तकलीफ दी जाती है, उतारा जाता है, हरेसमेंट किया जाता है, तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र स्टूडेंट विंग से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह हर वो स्टूडेंट्स लेडीज़ जो बुर्का पहन कर जाती हैं, हम उनके साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े गए और ज़रूर इंशाअल्लाह महाराष्ट्र की सरजमीन पर उस कॉलेज के खिलाफ हम एक्शन लेंगे जो बुर्के पर पाबंदी लगाते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र साथियों।